लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 0 प्लस h, 0 प्लस h का मतलब भी तो एफ एच ही होता है। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ एच, बता दो भाई, जब एफ एक्स था तो एक्स स्क्वायर, अब एफ एच है तो एच स्क्वायर। ठीक, तो ये क्या हो गया, लिमिट h टेंडिंग टू 0 एच स्क्वायर। कुछ ऑप्शन नहीं बच रहा हमारे पास h को 0 डालने के अलावा, तो 0 का स्क्वायर हो गया, तो ये रिजल्ट भी हमारे पास 0 आ गया। कुल मिलाकर मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आ गया, राइट हैंड लिमिट वो भी 0 आ गया। समझ गए इतना? ये होने के बाद में फिर फंक्शन की वैल्यू आपका उसमें कोई लंबे चौड़े स्टेप्स नहीं है, उसमें तो सीधा वैल्यू डालो और आप देखिए फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है। अब मैं f0 अगर निकालूंगा तो f0 कितना हो जाएगा, देखिए fx क्या था, x का स्क्वायर, तो f0 क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर, और 0 का स्क्वायर 0, सिंस LHL at x is equal to 0, fx is equal to RHL at x is equal to 0, fx is equal to f0, therefore fx यानी कि गिवन फंक्शन fx is continuous at x is equal to 0। तो हमारा जो fx है वो x is equal to 0 पर कॉन्टिन्यूस आ गया। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं, फिर एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 में देखिएगा क्या दे रखा है, discuss the continuity of the function f given by fx is equal to mod x, fx is equal to mod x at x is equal to 0। और mod x की डेफिनेशन मुझे पता होनी चाहिए। mod x की डेफिनेशन क्या होती है, यहाँ पहले लिखेंगे fx is equal to mod x, और mod x की डेफिनेशन इज, mod x होता है माइनस x के बराबर व्हेन x इज लेस देन 0, और ये होता है प्लस x के बराबर व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। mod x किसके बराबर होता है, माइनस x व्हेन x इज लेस देन 0 और प्लस x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, ये डेफिनेशन मालूम है? ठीक है, मालूम है, तो बस इसको ध्यान में रखते हुए अब बढ़ेंगे आगे। देखिएगा लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा तो सबसे पहले LHL, और कहाँ पर बोल रहे हैं, x इज इक्वल टू 0 पर पूछ रहे हैं वो। ठीक, तो चलिए जी आगे चलते हैं फिर। बताओ, अभी एक चीज़ पता है कि मॉडुलस के अंदर हम कुछ भी रखते हैं, पॉजिटिव रखते हैं, माइनस या नेगेटिव रखते हैं, रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आता है, हम ये जानते हैं। तो वो रिजल्ट पॉजिटिव आता कैसे है, वो आता है इसकी डेफिनेशन की वजह से। इसकी डेफिनेशन होती है ये, mod x माइनस एक्स के इक्वल होता है व्हेन x इज लेस देन 0। तो x क्या है यहाँ पर, x वो चीज़ है जो मॉड के अंदर लिखी हुई है, मॉड के अंदर लिखी हुई जो चीज़ है दैट इज़ योर x। अच्छा, मॉड के अंदर मान लीजिए मैंने -3 लिख दिया, -3, तो इसका मतलब इस केस में हमारा x क्या है, -3, विच इम्प्लाइज दैट x इज लेस देन 0, x इज इक्वल टू -3 है, तो इसका मतलब x 0 से छोटा है। जब 0 से छोटा होता है x, तो mod x का रिजल्ट आता है माइनस ऑफ x। ये क्या हो गया, माइनस ऑफ x, x क्या था -3, माइनस ऑफ -3, माइनस माइनस इस वजह से +3 बन गया। इस वजह से हम ये बोल देते हैं कि मॉडुलस के अंदर अगर नेगेटिव टर्म है तो वो पॉजिटिव आ जाएगा। पहला चीज़ तो ये। अब दूसरा आ जाते हैं कि नहीं भाई, अब तो मैं मॉड के अंदर +3 रखूँगा। तो एज पर इट्स डेफिनेशन, अगर mod x मॉड के अंदर लिखी हुई टर्म अगर 0 से बड़ी है, अगर 0 से बड़ी है तो फिर वो x के ही इक्वल आ जाता है। तो 0 से बड़ी दिखाई दे रही है मेरे को 3, यहाँ पर हमारा x क्या है, 3 है, विच इम्प्लाइज दैट x इज
ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 से बड़े वाले कैटेगरी में लाई कर रहा है, तो 0 से बड़े वाली कैटेगरी में लाई कर रहा है, तो इसका रिजल्ट इज ऑलवेज 3। तो हम ये कहेंगे कि अगर मॉड के अंदर नेगेटिव टर्म लिखा हुआ है तब भी वो पॉजिटिव डिलीवर करेगा, पॉजिटिव लिखा हुआ है तब तो वो पॉजिटिव देगा ही देगा। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन से आया। मॉड की बेसिक डेफिनेशन ये होती है, हमेशा याद रखना, मॉड एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0 एंड प्लस एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए जी, अब ये चीज़ मेरे को पता है, अब इसका मैं इस्तेमाल कैसे करूँगा वो देखिएगा। हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, फंडा हमारा वही, स्टेप्स सारे के सारे वही। पहले चल एट एक्स इज इक्वल टू 0 एफ एक्स, ये कर दिया। LHL का मतलब क्या होता है, वही लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 है ना, तो 0 माइनस लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस एफ एक्स। अगले स्टेप में क्या करूँगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 और ब्रैकेट में आ जाएगा 0 माइनस एच, 0 माइनस यहाँ आ गया और आगे लगा दिया एच, 0 माइनस एच। ये जो 0 माइनस एच है ये तो माइनस एच ही होता है, एफ माइनस एच। सर अगर वो बस x1 होता तो 1 माइनस एच लिखते बिल्कुल सही, 1 माइनस एच, और 2 होता तो 2 माइनस एच, 1 माइनस एच लिखते हैं और लिखते हैं h टेंड्स टू 0। एच टेंडिंग टू 0, एच टेंड्स टू 0 ही रहेगा हमेशा। ठीक है, चलिए जी, इसके बाद क्या कर रहा हूँ, ये मिटा दूँ क्या, मिटा दूँ। इसके बाद देखिएगा, जैसे f माइनस एच आ गया यहाँ पर, तो इसको मैं क्या करूँगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 और ब्रैकेट में आप क्या लिखेंगे, मतलब f माइनस एच, एफ एक्स किसके इक्वल है, एफ एक्स मॉड एक्स के इक्वल है। तो अब ब्रैकेट में माइनस एच आ गया, तो जहाँ पर x है x की जगह माइनस एच डाल दो बस, मॉडुलस ऑफ माइनस एच, मॉडुलस ऑफ माइनस एच। तो माइनस एच लिखा हुआ है तो रिजल्ट तो मेरे को प्लस एच ही मिलेगा ना, रिजल्ट तो प्लस एच ही मिलेगा। तो अब वो प्लस एच कैसे बना वो देखिएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, इसको लिख दो माइनस ऑफ माइनस एच। ये समझ गए, माइनस ऑफ माइनस एच क्यों हुआ ये समझ में आ गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि जो हमारा x है ना, जब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहा हूँ तो मैं x टेंडिंग टू 0 माइनस की बात कर रहा हूँ, मतलब x 0 से थोड़ा सा छोटा है, यानी कि x लेस देन 0 वाली कैटेगरी में आ गया। तो ब्रैकेट के अंदर, मॉड के अंदर जो भी लिखा हुआ है उसके आगे मेरे को माइनस लगा देना है। मॉड के अंदर माइनस एच लिखा हुआ था तो मैंने माइनस एच के आगे माइनस लगा दिया, और माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा, प्लस एच। ठीक, चलिए ये प्लस एच बन गया, ये प्लस एच बन गया। कुछ अब मेरे पास बचा नहीं है कि मैं इसमें कुछ रैशनलाइजेशन, फैक्टराइजेशन, कॉमन वॉमन लेकर कुछ करूँ, कुछ नहीं। तो फिर सीधी वैल्यू डालिए, एच की वैल्यू 0 डाल देंगे। हाँ, सर ने समझाने के लिए माइनस ऑफ माइनस एच इस वजह से आया है क्योंकि मॉड ऑफ माइनस एच है। अब मॉड की डेफिनेशन के हिसाब से चाहिए। अब आप ये बताओ कि मॉड के अंदर लिखी हुई टर्म जो है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। हमने कहा कि नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब 0 से छोटी है तो उसके आगे तो माइनस लगाएंगे तभी तो वो पॉजिटिव बनेगा। हाँ, तो सर जब आपने मॉड लिख दिया तो h के आगे तो पॉजिटिव आना चाहिए। हाँ तो गया पॉजिटिव, माइनस माइनस प्लस एच हो तो गया। वो आया ही इस वजह से, ये माइनस एक्स जो है इसका मतलब ये नहीं है कि रिजल्ट आपका नेगेटिव आ रहा है। एक्स जो है वो लेस देन 0 है। एक्स आप इसको प्लस एच लिख देना। सर ने बस पूछ रहा था ये माइनस ऑफ माइनस एच क्यों आया है, क्योंकि जो माइनस एच है ये जो टर्म है ये नेगेटिव है। नेगेटिव के आगे फिर से नेगेटिव लग जाता है तब वो आपका पॉजिटिव बनता है। इसलिए मॉड का रिजल्ट, हाँ लिख डायरेक्ट भी सकते हो। मैं डायरेक्ट क्यों नहीं लिखवा रहा हूँ क्योंकि आगे ना, जैसे ये तो 0 वाला केस है, जो अगर मान लीजिए x इज इक्वल टू 1 वाला केस आएगा तो x इज इक्वल टू 1 वाले में फिर वो h माइनस 1 बन जाएगा। माइनस ऑफ 1 माइनस एच जब करेंगे तो माइनस माइनस प्लस एच बन जाएगा और माइनस 1 तो वो h माइनस 1 बन जाएगा। इस वजह से एज पर डेफिनेशन इसी तरीके से लिखना चाहिए। नहीं तो अगर मान लीजिए नॉर्मल एल्जेब्रा होता ना तो नॉर्मल एल्जेब्रा में तो मैं ऐसे ही कहता कि मॉड लगाया उसका रिजल्ट लिखिए सीधा, लेकिन यहाँ फंक्शंस की बात कर रहे हैं तो फंक्शंस में उसकी प्रॉपर डेफिनेशन से चलेंगे। समझ गए? ठीक है जी, चले आगे। हाँ चलो जी, तो ये हमारा क्या आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई 0। ठीक, उसके बाद आ जाइए राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 0 एफ एक्स। राइट हैंड लिमिट में क्या करते हैं,
कि हमारा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस एफ एक्स, ये हो गया। और अगले स्टेप में फिर वही आ जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, सर इसमें भी 0 ही तो आएगा, हर जगह 0 आएगा। तो हमें पूरा लेके दिखाना जरूरी है। बस यही मैं आपको शुरुआत में बता दिया था कि शुरुआत के कुछ क्वेश्चन आपको ये लग सकते हैं कि जरा जरा से क्वेश्चन है, इनको इतना लंबा क्यों फैला कर करा जा रहा है। वो इसका फ़ायदा तब समझ में आ जाएगा जब थोड़े बड़े क्वेश्चन हैं। हमको एक ही मेथड याद रखना है, तो ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं इनसे हमको ये मेथड याद हो जाएगा और फिर बड़े क्वेश्चन में हमें लोड नहीं पड़ेगा ज़्यादा दिमाग पर। तो जरा देखिएगा, फिर से वही कर दिया लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस। अब अगले में क्या करेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0। अब ये 0 इसके साथ आ जाएगा, एफ 0 प्लस एच, और 0 प्लस एच तो एच ही होता है। सर आपने आर एच एल एफ एक्स क्यों नहीं क्या कह रहे हो? अच्छा, तो ये एफ एच हो गया। अब एफ एच है तो एफ एच है, तो जब एफ एक्स था तो मॉड एक्स था, जब एफ एच है तो मॉड एच है। ठीक, तो क्या करेंगे, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 मॉड एच। मॉड एच क्या है, सीधी सीधी बात है भाई, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का तो सीधा सीधा पॉजिटिव लिखो आप। तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एच, और अब एच की जगह 0 डालेंगे तो रिजल्ट विल बी 0। उसके बाद जो तीसरा है वो देखो, एफ 0 इज इक्वल टू मॉड 0, 0 का मॉड तो 0 ही होगा। तो सिंस एल एच एल at x is equal to 0 fx is equal to RHL at x is equal to 0 fx is equal to f0, therefore fx is continuous at x is equal to 0। इस वजह से हमारा जो fx है ये x is equal to 0 पर continuous होगा। एग्जाम्पल नंबर 4 पर आ जाइए, शो दैट द फंक्शन f गिवन बाय दिस इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। तो हमेशा ऐसा नहीं होगा कि फंक्शन कंटिन्यूअस ही आएगी। अब नॉट कंटिन्यूअस है और वो मेरे को प्रूव करके दिखाना है। मतलब लेफ्ट और राइट इक्वल नहीं आएंगे। हाँ लेफ्ट और राइट इक्वल नहीं आएंगे। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि लेफ्ट और राइट इक्वल आ जाए लेकिन फंक्शन की वैल्यू इक्वल ना आ जाए। तीनों का इक्वल आना ज़रूरी है। कौन सा, ये वाला नहीं समझा। 2 प्लस एक्स प्लस 3 जो है, हाँ। अगर वो दे रखा है जैसे या 2x प्लस 3, पहले वाले एग्जांपल की बात कर रहे हो। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि शुरुआत में मैं आपको जैसे ये स्टेप्स बता रहा हूँ, उसके बाद ना आप इन क्वेश्चंस को, जो पूरे क्वांटिटी के जो क्वेश्चंस हैं उनको 3 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो। एक तो वो हो जाएगा कि जहाँ पर हमारा कांस्टेंट फंक्शन आएगा, और 5 तरीके के फंक्शंस हमारे होते हैं, उनको बोलते हैं आइलेट, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो जैसे आप ये सब कुछ कर लोगे तो करने के बाद में फिर मैं ही आपको ये बोलूँगा कि अगर ये 5 तरीके के फंक्शंस आ जाएँ तो इनके लिए फिर क्वांटिटी प्रूव करके मत दिखाना। अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है तो सीधा लिख देना कि बिकॉज इट इज़ अ लॉगरिथमिक फंक्शन सो इट विल बी ऑलवेज कंटिन्यूअस। ठीक है। दूसरा तरीका ये, जैसे इन्होंने कर रखा है, तो इन्होंने क्या है कि सीधा x की वैल्यू 1 डाली और रिजल्ट निकाल दिया। इन्होंने कहा कि जो लिमिट है और फंक्शन की वैल्यू है वो सेम आ रही है। तो जब हमारे पास जब थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगी तो हम ये कर सकते हैं कि मैं फिर आपको बता दूंगा कि आप इनकी ना कैटेगरीज कर लेना अलग अलग, कि अगर सिंपल वाला ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप उसमें डायरेक्ट वैल्यू रख देना, और अगर आपके पास कैसा भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ जाए तो फिर आप ये वाले मेथड यूज़ करना। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं सिर्फ एक ही मेथड इस वजह से बताकर चल रहा हूँ कि 3 मेथड अलग अलग बताएंगे ना तो कन्फ्यूज़न बढ़ेगा। एक ही मेथड रहेगा तो प्रैक्टिस हो जाएगी। और वो मेथड कौन सा है, वो मतलब थोड़ा महंगे वाले क्वेश्चंस के लिए वो मेथड काम होगा। ठीक है, ज़्यादा नंबर वाले। देखिएगा एग्जांपल 4 है, शो दैट द फंक्शन एफ गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू
एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3 if x is not equal to 0 1 if x is equal to 0 1 if x is equal to 0 अब जरा देखना इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट किस तरह से निकाली जाएगी। अच्छा जो क्रिटिकल पॉइंट है ना वो 0 दे रखा है यहाँ पर। क्रिटिकल पॉइंट 0 का मतलब क्या है कि x इज इक्वल टू 0 पर तो फंक्शन की वैल्यू कुछ और है, x नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि x 0 से छोटा भी हो सकता है, x 0 से बड़ा भी हो सकता है। तो उन दोनों पर फंक्शन की वैल्यू कुछ और आ रही है, x क्यूब प्लस 3 आ रही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हम अपने आप ही समझ गए कि मुझे इसकी क्वांटिटी x इज इक्वल टू 0 पर चेक करनी है, क्योंकि x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन जो है वो पलटी मार रहा है। x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन पलटी मार रहा है कि अगर एग्जैक्टली 0 है वैल्यू तो फंक्शन का रिजल्ट 1 आ रहा है, और अगर नॉट इक्वल टू 0 है यानी कि 0 से छोटा है या 0 से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू ये आ रही है। अगर ये 0 पर कॉन्टिन्यूस हो गया तो फिर ये सब जगह कॉन्टिन्यूस होगा, समझ गए। अगर ये 0 पर कॉन्टिन्यूस हो गया तो फिर हम सीधा सीधा बोलेंगे कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। तो हमें क्या करना होगा, अगर ना भी दे रखा हो जैसे इन क्वेश्चंस में दे रखा था x इज इक्वल टू 1 पर चेक करो, x इज इक्वल टू 0 पर चेक करो, तो यहाँ मैं ये देखकर समझ जाऊँगा कि मुझे x इज इक्वल टू 0 पर चेक करना है। ठीक है, अगर यहाँ होता है x नॉट इक्वल टू 3 x इक्वल टू 3 अगर वो दे रखा होता तो फिर मैं 3 पर चेक करता। नॉट इक्वल टू क्यों दे रखा है मैं आता हूँ उसमें। जैसे ये दे रखा है LHL एट x इज इक्वल टू 0 fx, जैसे ये तो अब हमारा एक फंक्शन है, ये इन्फिनिटी वैल्यू है और ये माइनस इन्फिनिटी वैल्यू है किसकी, x की। अब x की वैल्यू जब 0 है तब फंक्शन की फिक्स वैल्यू आ रही है 1, fx की वैल्यू 1 आ रही है। लेकिन जब x नॉट इक्वल टू 0 है यानी कि 0 से छोटा हो या 0 से बड़ा हो तो फंक्शन की वैल्यू आ रही है, फंक्शन इस तरह से डिटरमिन करा जाएगा x क्यूब प्लस 3 और इधर भी x क्यूब प्लस 3। तो हमें ये बताना है कि ये 0 पर कॉन्टिन्यूस होगा है बस। तो उन्होंने हमको ये बोल दिया कि जब x 0 के बराबर नहीं है ना तब फंक्शन की वैल्यू कुछ और है, और जब 0 के बराबर है तब फंक्शन की वैल्यू कुछ और है। वो ये बोल रहे हैं। अब मेरे को ये प्रूव करना है कि वो कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, ये देखना। तो LHL एट x इज इक्वल टू 0 fx मतलब मैं 0 से थोड़ी सी कम वैल्यू पर देखना चाह रहा हूँ, थोड़ी सी कम वैल्यू पर। उस थोड़ी सी कम को हम क्या बोल देते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, यहाँ हो गया fx, इसको कहेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 और ये 0 माइनस इधर आ जाएगा f 0 माइनस h। 0 माइनस h का मतलब क्या हो गया बेटा, f माइनस h। और अब देखिएगा क्या करना है। अब ना ये है हम क्या ले रहे हैं, x टेंडिंग टू 0 माइनस, यानी कि वैल्यू x की 0 से थोड़ी सी छोटी है। जब 0 से थोड़ी सी छोटी है तो 0 के इक्वल तो नहीं है ना, जब 0 के इक्वल नहीं है तो फिर मुझे फंक्शन यही वाला लेना है x क्यूब प्लस 3। ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0, क्या लिख दूँ बताओ फंक्शन को, या कुछ और, माइनस h का क्यूब प्लस 3, समझ गए। क्योंकि x की जगह तो मुझे माइनस h डाल देना है, तो माइनस h का क्यूब प्लस 3। क्लियर है, नहीं समझे भाई। यहाँ पर x टेंडिंग टू 0 माइनस है यानी कि x की वैल्यू 0 से थोड़ी सी छोटी लेनी है। जब 0 से थोड़ी सी छोटी ले रहे हैं यानी कि 0 के बराबर तो नहीं ले रहे ना, तो x नॉट इक्वल टू 0 वाला फंक्शन लूँगा मैं, तो वो क्या हो गया x क्यूब प्लस 3। अब क्या है कि x टेंडिंग टू 0 माइनस था तो मैंने 0 माइनस यहाँ पहुँचा दिया, 0 माइनस h हो गया यहाँ पर। ये हमारा स्टेप्स है, ये 3 स्टेप्स सेम रहने हैं हमेशा। लिमिट h टेंडिंग टू 0, अच्छा 0 माइनस 2 करो तो माइनस 2 आ जाता है, 0 माइनस 3 करो तो माइनस 3 आ जाता है, तो इसी तरह से 0 माइनस h करो तो माइनस h आ जाएगा। अब ब्रैकेट में जब fx लिखा है, f के आगे ब्रैकेट में जब x लिखा है तो x क्यूब प्लस 3, अब जब माइनस h है तो माइनस h का क्यूब प्लस 3, ये हो गया। अच्छा माइनस h का क्यूब क्या होता है, माइनस h क्यूब। हाँ जब h टेंडिंग टू 0 कर रहा है तो उसके आगे माइनस नहीं है ना, ना उसके आगे माइनस कहाँ लग रहा है, कहीं भी नहीं। सर। अगर x टेंडिंग टू 0 माइनस तो गलत है। आप सोचें अब आज कपड़ों से खेलने का शौक है मुझे लगा सबको।
आता है हमेशा अगर कर दिया तो। चलो जी, अब क्या करना है, h की वैल्यू 0 अगर रख दी यहाँ पर, अच्छा कुछ कॉमन आता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, तो h की वैल्यू अगर 0 रख दी, 0 का क्यूब माइनस 0 क्यूब प्लस 3, रिजल्ट हमारा 3 आ गया। ये तो लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया। से राइट हैंड लिमिट निकाल कर देखो, RHL at x is equal to 0, fx is equal to limit x tending to 0 plus fx is equal to limit h tending to 0, क्योंकि 0 प्लस इधर आ जाएगा, f0 प्लस h, 0 प्लस h का मतलब fh, limit h tending to 0, fh ये हो गया। अभी फिर देखिए, मैं x टेंडिंग टू 0 प्लस बोल रहा हूँ, यानी कि x की वैल्यू 0 से थोड़ी सी बड़ी, तो 0 के इक्वल तो नहीं है। जब 0 के इक्वल नहीं है तो क्या लोगे, x क्यूब प्लस 3 लेंगे। अब यहाँ पर तो ब्रैकेट में h लिखा हुआ है तो h क्यूब प्लस 3, जब f माइनस h था तो माइनस h का क्यूब प्लस 3, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 h क्यूब प्लस 3। भाई इसमें भी वही है, कुछ सिंप्लीफिकेशन फर्दर हो नहीं रहा है तो h की जगह 0 डालो, 0 का क्यूब प्लस 3, LHL RHL तो इक्वल आ गया, यानी कि लिमिट तो एग्जिस्ट करती है, कॉन्टिन्यूस है या नहीं वो भी पता चल जाएगा। f0 क्या एग्जैक्टली f(x is equal to 0) के लिए कोई फंक्शन दे रखा है, हमने कहा नहीं कि फंक्शन नहीं दे रखा, ये बता दिया कि अगर x is equal to 0 है तो फंक्शन का रिजल्ट सीधा सीधा 1 आ रहा है, तो इज इक्वल टू 1 है, समझ गए। fx इफ x इज इक्वल टू 0, यानी कि x की जगह अगर 0 डाल दिया मतलब f0 लिख दिया तो f0 इज इक्वल टू 1 है, समझ गए। तो f0 इज इक्वल टू 1 है तो हम क्या बोलेंगे, सिंस LHL at x is equal to 0, fx is equal to RHL at x is equal to 0, fx is not equal to f0। ये दोनों भले ही इक्वल हो लेकिन वो फंक्शन के इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू f0, देयरफॉर fx is not continuous at x is equal to 0। और यही मेरे को प्रूव करना था, इस बार कॉन्टिन्यूस प्रूव नहीं करना था, इस बार नॉट कॉन्टिन्यूस प्रूव करना था। अब देखिएगा कि क्वेश्चंस दो तरीके के आएंगे, एक क्वेश्चन ये आएगा कि चेक द कॉन्टिन्यूटी, और एक क्वेश्चन आएगा प्रूव दैट इट इज़ कॉन्टिन्यूस। तो प्रूव दैट इट इज़ कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या है कि वो कॉन्टिन्यूस ही होगा, वो कॉन्टिन्यूस ही होगा, और चेक द क्वांटिटी का मतलब क्या है कि वो कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है और नॉट कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है। तो वो आपको चेक करना है, आपको खुद देखना है कि वो कॉन्टिन्यूस आ रहा है, यानी कि उसकी LHL RHL और RHL की फंक्शन की वैल्यू इक्वल आ रही है या नहीं, तो आपको खुद देखना है, ठीक है। चलिए जी, इतना आज करिएगा, और ज़्यादा नहीं, मैं आपको 2 या 3 क्वेश्चन इसके भेजूँगा, ठीक है। मैं होमवर्क भेज दूँगा, वो आप करिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 5.1 का एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट एंड बी पार्ट। ए और बी करना है, सी पर मत जाना है, सी और डी अभी मत करना, ठीक है। सिर्फ थर्ड का ए पार्ट और बी पार्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 1, 2 और थर्ड का ए और बी पार्ट। चलिए जी, आज के लिए फिर इतना ही करते हैं।